सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। आइए हनुमंत कथा करूं मति सार प्रेम सहित गति धरूं विराजिए पवन कुमार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछः कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित समस्त श्रोता महान भाव संत समान विद्युत समान माता अनुसुईया सावित्री गार्गी जैसे पग चिन्हों पर चलने वाली भारत भूमि की मातृशक्ति पुष्प वाटिका जैसे पल्लवित शोभायमान बाल गोपाल आज ही बड़ा ही सुंदर पर्व है। भगवान की कथा का सप्तम पर्व है, विराम पर्व है। हमारे समस्त भक्तगण कल शाम को चर्चा हो रही थी तो मैंने सुना था कल लोग कह रहे थे कि कल कथा खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवत प्रेमियों भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती। भगवान की कथा तो विराम होती है। आज भागवत जी की कथा का विराम पर्व है। कहते हैं संसार में जितनी भी नदियां हैं, तालाब हैं, उनको स्याही बना दिया जाए और संसार में जितने भी वृक्ष हैं उनको कलम बना दिया जाए, तब भी भगवान की गाथा लिखी नहीं जा सकती। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस में लिखा है, बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहु विधि सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं और जिसका अंत है वो क्या भगवान की कथा पूर्ण कर सकता है? क्योंकि परमात्मा विराट स्वरूप है, भगवान अनंत है और हम सबका अंत है, तो भगवान की कथा विराम कर ही नहीं सकते। भगवान की कथा तो विराम, भगवान की कथा तो खत्म हो नहीं सकती, भगवान की कथा विराम होती है। ऐसे
विराम पर्व की पावन बेला में हम आप भगवान की कथा में प्रवेश करें, उससे पहले हरि नाम संकीर्तन। आप लोग विचार कर रहे होंगे, जब भी कोई वक्ता व्यास मंच के ऊपर विराजमान होता है तो सबसे पहले कथा प्रारंभ होती है, उससे पहले भगवान का नाम संकीर्तन करवाता है, भगवान का नाम बुलवाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है, जो भागवत पुराण है ये भगवान का घर है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इसमें भगवान स्वयं विराजमान है। और सच बताना, जब हम आप किसी के घर जाते हैं और दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर पहुंचने के बाद बेल लगी होती है, घंटी लगी होती है, घंटी बजाते हैं या कुंडी खटखटाते हैं, आवाज लगाते हैं, और जब भवन का मालिक हमें आदेश देता है तो हम प्रवेश करते हैं। और किसी के घर बिना घंटी बजाए, बिना बोले ऐसे ही सीधे प्रवेश कर जाओ तो भवन का मालिक नाराज हो जाएगा, कहेगा भैया एक बार तो बोलना चाहिए था ना आपको, पता नहीं। इसलिए भगवत प्रेमियों, ये भगवान की कथा जो है वो भगवान का घर है, और भगवान के घर में आप प्रवेश कर रहे हैं, उससे पहले हरि नाम संकीर्तन सभी लोग बोलेंगे, गाएंगे बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ। उसके बाद हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के ब्रज में हरि पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के ब्रज में पुकारा करेंगे। कालू की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे। कहीं तो मिलेंगे गोवा के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे गोवा के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे गोवा के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे गोवा के बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
हम प्रेम मंदिर बना करके हम प्रेम मंदिर बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर बना करके हम प्रेम मंदिर वही मुझको झूला वही मुझको झूला झुलाया करेंगे वही मुझको झूला झुलाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हरि बोल। और भक्त कहता है जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी जो रूठेंगे हमसे बाके बिहारी जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी जो रूठेंगे हमसे बाके बिहारी चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बैठी की गुजारा करेंगे लताओं में पुकारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बैठे गुजारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बैठे गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में पुकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। भगवत प्रेमियों कल की बेला में भैया परिचित जी कहाँ गए? गोपी उद्धव मिलन कराए दो महाराज जी गोपी उद्धव तो मिलन कराए दो गोपी उद्धव को मिलाप कराए दो पहले। अच्छा अच्छा ठीक है आ गए और चाहे एक पहुँचाए दो हाँ कह रहे सुना में कह रहे सुना में तक पहुँचाए दियो। हाँ 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 अरे थोड़ी हवा लगन दे वो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल की कथा में आप लोग कंस मर्दन की कथा सुन रहे थे। भगवत प्रेमियों रहता था सदैव सुखी जो बना उसे अंत समय दुख पाना पड़ा पछताया नहीं जो कभी जग में उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई बाग का फूल न ऐसा खिला खिल के न
जिसे मुरझाना पड़ा, है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भगवत प्रेमियों, संसार में दो ही बातें सत्य हैं, एक तो मृत्यु सत्य है और दूसरे भगवान सत्य है। भगवान वैसे किसी को मारते नहीं। भगवान से किसी ने पूछा आप सुख देते हो कि दुख देते हो? भगवान कहते न तो हम सुख देते हैं न दुख देते, फिर क्या करते हो? बोले व्यक्ति के किए हुए कर्मों का फल प्रदान कर देते हैं। जो जैसा कर्म करता है भगवान उसे वैसा फल देते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। गीता में आया है। इस कंस का इतना अत्याचार, इतना अत्याचार, भगवत प्रेमियों, भगवान ने आज इसका प्राणांत कर दिया। और जब इसका प्राणांत हो गया, इसके बाद भगवान आए, क्योंकि ये स्वयं राजा बन गया था। अपने पिता का मुकुट इसने सिंहासन से उतार करके पिता को नीचे खड़ा कर दिया और अपने आप स्वयं मुकुट लेकर के लगा करके बैठ गया, राजा बन गया था। आज ससम्मान से उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाला भगवान कृष्ण ने। उग्रसेन जी बहुत कहते रहे कि नहीं बेटा ऐसा करो, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, तुम इस राज सिंहासन पर बैठ जाओ। लेकिन भगवान बोले नाना जी बहुत बड़ा आरोप लग जाएगा, समाज कहेगा कि राज्य के चक्कर में एक भांजे ने मामा का प्राणांत कर दिया। इसलिए नाना आप बैठो और मैं आपका सहायक बनकर के आपके साथ में खड़ा हूं। भगवत प्रेमियों, भगवान का जो साथ करते हैं, भगवान का संग करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में दुख तो आ सकता है लेकिन कभी उसकी पराजय नहीं होती। संसार में आपके पास में सब कुछ है, भगवत कृपा से आपने बहुत ऐश्वर्यवान हो गए, धन हो गया, वाहन हो गया, भवन हो गया, बहुत ज्यादा संपत्ति हो गई। लेकिन संत कहते हैं जब तक आपने भगवान की शरण में नहीं गए, भगवान का स्मरण नहीं किया, आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आया, तो आपका जो जीवन है वो बेकार है। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बढ़ो धन धाम बढ़ो, यश कीरत हूँ जग में प्रगटी है। खूब मान हो गया, सम्मान हो गया, यश कीर्ति हो गई। घूमत द्वारी गजेंद्र हजार, घर के बाहर में खूब बढ़िया जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी और दुनिया भर की अर्टिगा और दुनिया भर की गाड़ी आ गई, हाथी घोड़े हो गए आपके पास। घूमत द्वारी गजेंद्र हजार, तो इंद्र से कछुनाई घटी है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं
तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। स्त्री का श्रृंगार बहुत अच्छा हो जाए भगवत प्रेमियों, लेकिन उसके नाक ना होना तो वो श्रृंगार बेकार लगता है। वैसे ही ये नाक क्या है, बोले आपके पास सब कुछ हो जाए लेकिन जीवन में आपके भगवान का नाम नहीं आया, भगवान की भक्ति नहीं आई तो आपका जीवन नीरस है। जैसे माताओं, हमारे परीक्षित जी घर पे जो है बहुत बढ़िया सब्जी ला करके रख दे, बढ़िया पनीर लेकर के आए, बढ़िया अच्छी जो है पालक आदि लेकर के आए, बहुत बढ़िया मसाले लेकर के आए और आप बढ़िया तरीके से सारी चीजें व्यवस्थित करके बनाए, लेकिन एक सबसे जो सस्ती वस्तु होती है वो लेकर के ना आए। सच बताना, आप भोजन में सारी वस्तुएं बहुत महंगी वाली आपने उसमें सब्जी में डाल दी, लेकिन जो एक सस्ती वाली चीज है, हाँ, वो अगर आपने उसमें नहीं डाला ना तो उस कहीं स्वाद आएगा नहीं आएगा। उसे हम लोग तो नमक कहते हैं, लेकिन संत कहते हैं राम रस। जीवन में आपके सब कुछ आ गया लेकिन जीवन में राम रस नहीं आया ना तो आपका जीवन नीरस है। इसलिए जीवन में राम रस अवश्य डालें। कई लोग तो कथाओं को श्रवण करते हैं और श्रवण करने के बाद में कथा जैसे ही विराम हुई तो उसका आचरण जीवन में नहीं करते, ढालते नहीं। कथा का मतलब होता है, यज्ञ का मतलब होता है, जप का मतलब होता है, अनुष्ठान का मतलब होता है अपने हृदय में आप परिवर्तन लाएं। जो हमारे शास्त्र कहते हैं दीनहीनों की सेवा करो, किसी को सताओ मत, और आपने जीवन में कथाएं तो खूब सुनी, लेकिन सुनने के बाद में उनका आचरण जो है उस कथा का आपने जीवन में नहीं ढाला तो भगवत प्रेमियों आपको कथा सुनने का कोई फल नहीं, जैसे राख में हवन करने के बराबर। इसलिए भगवत प्रेमियों, जीवन में भगवान का स्मरण खूब करिए। भगवान ने कंस का उद्धार किया। कृष्ण न काहू कुमारी हैं, ना हत्यारे कृष्ण, आप ही से मर जाते हैं, करी करे उल्टे कृत्य। अपने आप ही व्यक्ति कर्म उल्टा करता है तो समाप्त हो जाता है। अपने नाना के पास में जाकर के नाना को सिंहासन पर बैठाला। इधर भगवत प्रेमियों अपने माता पिता के पास में भगवान गए, वसुदेव और देवकी के पास में गए, और जैसे ही देवकी मैया और वसुदेव ने देखा तो अभी तक तो सुन रही थी, लेकिन सामने देखा तो मानो कि भगवान समझ करके हाथ जोड़ने लगे। भगवान ने देखा कि अरे ये तो मैया हमें भगवान समझेगी, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया, और जब मुस्कुराया भगवान और इतना वात्सल्य दिखाया, इतना प्रेम दिखाया, तो मैया भूल गई और अपने लाला को हृदय से लगा लिया। भगवत प्रेमियों, भगवान की मुस्कान में जादू है, आपने कथा में सुना होगा। तो भगवान मुस्कुराए, मैया भूल गई। जो भगवान है भगवत प्रेमियों, वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं होने देता है, भगवान बनना नहीं चाहता है, और जो कुछ है नहीं वो अपने आप को भगवान समझता है कि हम भगवान हो गए। आजकल 10, 20, 50 चेले हो जाएं, 100, 200, 500 चेले हो जाएं,
गुरुजी कहते हैं ऐसा करो, जितने घर में भगवान जी है ना उनको निकाल करके बाहर रख दो और हमारी फोटो रख करके हमारी पूजा करो। भगवान अपने आप को भगवान बताते नहीं है। अरे मैया जानेगी तो हमें भगवान समझेगी तो वो प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन भगवत प्रेमियों, आज मैया ने अपने लाला को हृदय से लगा लिया और मैया के स्तनों में मानो कि दुग्ध आ गया। मां कहने लगी, बेटा तेरा जन्म हुआ ठीक से, मैंने तेरे मुखड़े को भी नहीं देख पाया, तू छोड़ करके वहां चला गया। पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरो जिया आवे, बहे दूध की धार, लाल मेरो